हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के अंदर तो वो हम कवर करेंगे। ये जो है और भी टेट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट जो सेम होता है। 80% सिलेबस सारे जो टेट्स हैं उनका सेम ही है। तो आप कोई भी टेट दे रहे हैं या सीटेट दे रहे हैं या फिर आगे केवीएस वगैरह के लिए भी तैयारी करेंगे तब भी ये मटेरियल आपको बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम फूड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, उसको फूड को कैसे हमें प्रिजर्व करना है उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। और उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में 10-12 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा ही पूछे गए लेकिन हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि कौन कौन से हमारे पास जो फूड है उनके अंदर हमें मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एनर्जी मिलती है, जैसे कि अभी होता किस किस में है ये सब हमें पता ही है। राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटोज, ठीक है, मीट। तो इनके अंदर जो है हमें इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फैट्स किससे मिलता है? जो हमारी घी है, बटर है, ऑयल है, नट्स है। मिनरल्स के अंदर क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, टीथ है, प्रॉपर बॉडी फंक्शंस के लिए हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। और ये हमें मिलते कैसे हैं? बनाना से, मिल्क से, स्पिनच से और आयोडीन सॉल्ट से। तो इससे हमें मिनरल्स मिलते हैं। और जितनी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं उससे भी मिलते ही हैं। और रफेज क्या होता है? रफेज एक तरह से हमें फ्रूट वेजिटेबल से मिलते हैं। ये डाइजेशन, हर जो खाने की जो चीज़ है, स्पेशली जो नेचुरल चीज़ है उसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव क्या कहते हैं, विटामिन होते हैं एक तरह से, वो हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर वो निकल जाए, जैसे कहते हैं कोई चीज़ को अगर हम ओवर कुक कर देते हैं तो उसके सारे विटामिन मिनरल्स मर जाते हैं। वो चीज़ मर जाती है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो रफेज जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं सारे फूड्स का। इसलिए कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, मैदा नहीं खाओ और क्या खाओ, रोटी खाओ, क्योंकि उनके अंदर जो ब्राउन पार्ट होता है जिसे फूड को डाइजेस्ट करना होता है, अगर वही निकाल दोगे तो फिर वो मैदा हो जाता है और वो फिर डाइजेस्ट ही नहीं होता, अपने आप पड़ा रहता है अंदर, सड़ता रहता है। इसलिए हर फूड में जो उसका डाइजेस्टिव पार्ट उसके साथ ही होता है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे लिए हेल्दी होता है। तो इससे हमें क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, खाना जी से डाइजेस्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-4 बार, और भी टेट्स में भी पूछे गए हैं रफेज से रिलेटेड। प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि ये हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बॉडी के जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। जो चने हैं, दालें हैं, ठीक है, इनसे हमें ये मिलता है प्रोटीन। ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती। और फिर है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स जो है हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से मिलता है। वाटर जो है हमें डाइजेशन के लिए और बाकी सारे जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं उनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने के लिए बॉडी के अंदर प्रॉपर वे से उनको रेगुलेट करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप एक टेबल जो है याद यहाँ से रख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जो इन 2 भाग से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है पहले। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट। कैसे टेस्ट करें कि इस फूड के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है या फैट्स हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और अगर आप 6 to 8 वाला एग्जाम दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 दे रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ये वाला। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि आप फूड सैंपल लेंगे और उसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। आयोडीन जो होता है वैसे ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश सा लग रहा है, ये ब्राउन कलर का होता है आयोडीन। लेकिन जैसे ही वो फूड के ऊपर जाएगा वो टर्न हो जाएगा कि इसके अंदर ब्लू ब्लैक के अंदर, ठीक है। अगर वो टर्न हो जाता है तो वो साइन है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और अगर वो चेंज नहीं होता, रंग के अंदर कोई फर्क नहीं आता, तो इट मीन्स उस चीज के अंदर, उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि किसी चीज के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फूड सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर सल्फेट की ड्रॉप्स डालते हैं और साथ में कास्टिक सोडा, ठीक है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों डलता है। लेकिन सबसे पहले क्या लेंगे? फूड सैंपल, क्योंकि इसके स्टेप्स भी पूछे गए हैं। सबसे पहले फूड सैंपल होता है, फिर कास्टिक सोडा होता है, फिर कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है फूड सैंपल के अंदर और फिर कास्टिक सोडा डाला जाता है। फिर अगर आपका जो सोल्यूशन है या जो लेके आपने पाउडर लिया है, अगर वो वॉयलेंट ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन सा कलर?
वॉयलेंट या पर्पल कलर आ जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। इसे हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं? इसे हम बायोरेट प्रिडिक्शन भी बोलते हैं, बायोरेट टेस्ट बोलते हैं। ये सारा कुछ आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर है हमारे पास फैट देखना। फैट देखना तो सिंपल ही है, इसमें एक पेपर लेंगे, पेपर पे उस जो भी आपका फूड है उसको थोड़ा रब करेंगे, उसको सूखने देंगे, और अगर उसके ऊपर कोई धब्बा आ जाता है ग्रीसी तो इसमें उसमें फैट है। अगर वो ग्रीसी धब्बा नहीं आता है तो इसमें उसमें फैट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन। ठीक है, वो क्या फंक्शन है उनका, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और क्या फूड सोर्स है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, बिकॉज बेसिक है बहुत। ये हम क्या कहते हैं बच्चों को भी पढ़ाते हैं 5th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर भी ये बार बार जो है आता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। अगर विटामिन ए जो है वो हमें पता है कि हमारी आईज के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ये मिलता कहाँ से है हमें? कैरेट से, स्पिनिच से, मैंगो, पपाया, मिल्क, ठीक है, योगर्ट से हमें मिलता है। विटामिन बी जो है वो हमारी एनर्जी प्रोटेक्शन और नर्व फंक्शन के लिए, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बेरी जो है वो हमें डिजीज हो सकती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन, पर्ल्स और नट्स से मिलता है। ठीक है, और विटामिन जो बी है, अगर आपको लगता है कि आप भूल ना जाए तो आप फूड को सामने लाएं। ठीक है, फूड को देखकर आप सोचें कि अगर हम नहीं खाएंगे इस फूड को तो हमें क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, कौन सा विटामिन हमारे अंदर कम हो सकता है। और विटामिन कम हो गया तो फिर हमें क्या हो सकता है? अगर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते तो आप किसी और पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये पर्सन ये बहुत कम खाता है, तो अगर ये कम खाता है तो इसको मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसी और को विजुअलाइज कर लो, जस्ट फॉर हमें याद रखने के लिए ऐसा करना है। और B3 जो है, B2 जो है, ये भी हमारे पास ऐसे है कि अगर आपके जो लिप्स हैं कई बार क्रैक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन B2 की कमी है, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और एग से मिलता है। विटामिन B3 जो है, अगर हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन में इश्यूज हो रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम से जो है ये सारी डिजीज़ होती है। जैसे कई बार खारिश होती है ना, मतलब जगह जगह पे, या फिर वो रिंग वॉर्म्स आने लग जाते हैं, स्किन इश्यूज अगर आपको होते हैं तो ये आपको क्या खाने चाहिए? ये सारे सीरियल्स खाने चाहिए, पीनट्स खाना चाहिए। ठीक है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो हमारे लिए पीनट, सीरियल्स ये बहुत अच्छा है। विटामिन B5 है की कमी है तो फिर वो हमें क्या देता है? सबसे पहले एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन प्रोडक्शन में हमें हेल्प करता है। नहीं है तो इससे हमें थकान सी फील होगी। ठीक है, तो ये हमें एग, मशरूम, चिकन से मिलता है। इसके और आप वेजिटेरियन सोर्स भी देख सकते हैं, मीन हमें वेजिटेबल से ही मिलता ही है। फिर है हमारे पास विटामिन B3, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट, और इसकी कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। विटामिन ए की कमी से, आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमें क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। ये आप याद रखेंगे। बनाना और पोटैटो, फिश, इन सब से मिलता है। अगर विटामिन B7 की कमी है तो हेयर लॉस, स्किन रैशेज ये ज़्यादा रहेंगे, तो इसमें हमें नट्स, सीड्स, ठीक है, खाने चाहिए। अगर आप एग खाते हैं तो वो खा सकते हैं। फिर हमारे पास वैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नॉन वेज और एग के हमें पता है कि कैसे हैं, तो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड ही हमें चूज़ करना चाहिए। विटामिन B9, B12, तो ये जो है आप ज़्यादा नहीं पूछा जाता विटामिन 9 और लेकिन आगे जो है विटामिन B12 जो है इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये हमारी नर्व हेल्थ, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी जो है एनीमिया या फिर नर्व डैमेज की दिक्कत हो सकती है, तो ये हमें जो है मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है। नहीं तो और भी जो वेजिटेबल सोर्स भी कई है, अवेलेबल हैं, कुछ फ्लावर्स हैं जिनसे हमें मिलता है, या फिर मल्टीविटामिन्स हैं प्लांट बेस्ड, वो हम ले सकते हैं अगर B12 की कमी है। C की कमी है हमारे पास तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आया है अलग अलग टेस्ट के अंदर। ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है रोग हो जाता है हमें, कमी से हमें स्कर्वी हो सकता है। और विटामिन B जो है वो हमें हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में, कैल्शियम स्ट्रेंथन हमारी बोन्स को। और ये जो है अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो सकता है, ठीक है, स्ट्रोमेशिया हो सकता है। तो ये एडल्ट्स में ज़्यादातर होता है। विटामिन E की कमी है तो उससे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटेक्शन सेल्स जो है, सबसे पहले ये हमें हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट और सेल्स को प्रोटेक्ट करने में। और इसकी कमी से क्या होती है, मसल वीकनेस जो है वो हो सकती है। और विटामिन K जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, ठीक है, और बोन हेल्थ के लिए, और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है अगर इसकी डेफिशिएंसी है।
तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इस टेबल को दिन में 1-2 बार भी देख लेंगे तो माइंड में फिट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का सोर्स क्या है हमारे पास? चीज़ है, योगर्ट है, रागी है, सेसमी सीड्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं। बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमें पता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रोमेशिया हो सकता है, वीक बोन्स हो सकती हैं। फिर है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये मिल्क, मीट, फिश, एग और नट से मिलता है। ये भी जो है हमारी बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। और हमारे पास आयरन, ये बहुत बार पूछा गया है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। इसका सोर्स क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्पिनिच, ठीक है, जो पालक होता है, जैगरी है, लेटेंस है, हमारे पास बीन्स है, रेड मीट है, ये जो है इसका सोर्स है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्म्स हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फैटिग्यू, थकान रह सकती है। तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। आयोडीन है, आयोडीन जो सोल्ट है और सी फूड, डेयरी, इससे हमें मिलता है और इसकी कमी से थायराइड हार्मोन्स, रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं। और अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो इससे गोइटर और हाइपरथायरॉइडिज्म जो है वो इससे हो सकता है। सोडियम है, उसकी डेफिशिएंसी इससे जो है टेबल सॉल्ट से मिलता है और हमारे पास प्रोसेस्ड फूड है उससे मिलता है। और ये हमारे मतलब मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को, नर्व को, मसल्स फंक्शंस को। और अगर इसकी हमें प्रॉब्लम है तो इससे क्या होगा, मसल्स क्रम्स जो है या लो ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर जो है पूरे हो सकता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ही हमें जो है किससे मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। इनका फंक्शंस है मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है, एक्टिव रखते हैं। विटामिन, मिनरल्स जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनकी भी कमी से क्या हो सकता है, मसल्स वीक हो सकती हैं, वीकनेस बॉडी में हम फील कर सकते हैं। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, ये हमें हेल्प करता है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, और स्ट्रेंथन करता है हमारे बोन्स को भी। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, हमें टूथ डिके भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेन है, बाकी भी आप नीचे देख लीजिएगा, मतलब ये वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं। मेन जो है यही ज़्यादा मिनरल्स जो है आज तक आए हैं अभी तक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स, जो रफेज की हमने बात की, इसको हमने पढ़ ही लिया है कि हमें किससे मिलता है, फूड वेजिटेबल से मिलता है। और हमारी जो है सबसे पहले तो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बचाता है, हमारी जो एनर्जी को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। और डिफिशिएंसी से जो है पुअर डाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। और भी बहुत सारे जो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं सारे इसी से ही होते हैं, पेट से बीमारियाँ होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट खाना भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में अगर आ जाए तो सारे मिनरल्स, विटामिन हमें हमारी फूड के अंदर लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल न्यूट्रिशन, क्वाशकर और मराजमा। इसके अंदर क्या है, मल न्यूट्रिशन के अंदर कि ये सारे जो है तीनों इसीलिए हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चा जो है अगर उसको प्रॉपर से विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं तो उसकी बॉडी वीक हो सकती है। पुअर जो डाइट ले रहा है उसके कारण, जिसकी उसकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उससे थकान फील हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट उसकी कहीं ना कहीं रुक जाती है। फिर है हमारे पास क्वेशिकर, इससे कब होता है, जब हमारे पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरीज इनटेक भी कम है, लेकिन ज़्यादातर ये किस लिए होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी से। ठीक है, इससे सिम्टम्स क्या है, इससे कहीं ना कहीं हमारा स्वेलो मतलब सूजन आ जाती है, बढ़ जाता है जो हमारी बेली फैट है, और एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है फीट पर और फेस पर भी। मसल्स जो है वेस्टिंग हेयर और पुअर ग्रोथ हो जाती है और इरिटेट होती है, स्किन चेंजेस दिखने को मिलते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो आपको रिच प्रोटीन फूड खाने चाहिए। ओके, और फिर है हमारे पास मरासमस, ये जो है हमारे पास दोनों की डेफिशिएंसी से होता है, कैलोरीज भी और प्रोटीन डेफिशिएंसी। और इससे जो है पेट नहीं सूजता, सूजन नहीं आती, इससे वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रिंकल्ड स्किन, वीकनेस दिखेगी, तो इसके लिए भी आपको कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए बहुत ज़्यादा। इसमें दोनों जो है कैलोरीज भी इक्वली है, लेकिन इसमें कैलोरीज कम है, प्रोटीन की ज़्यादा डेफिशिएंसी। और यहाँ पे भी प्रोटीन है लेकिन कैलोरीज की ज़्यादा डेफिशिएंसी दिखाई गई है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमें जो चाहिए अलग अलग, जैसे अगर हमें सुखाना है तो उसके अंदर से हम क्या कर देंगे, मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे, जैसे पापड़ है, ड्राइड आइटम्स हैं। ठीक है, सोल्ट डाल के रखना है तो वो भी फूड को प्रिजर्व करता है।
ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोसिस होता है और माइक्रोब्स होते हैं सोल्ट के अंदर जो कि उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें से ये आया था कि सोल्ट कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास प्लाज्मोसिस और माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये पिकल और फिश के अंदर डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम जो है सॉल्ट का यूज़ करते हैं। शुगरिंग भी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है हेल्प करती है, जैसे जैम और जेली में बहुत ज़्यादा डाली जाती है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी माइक्रोब जो है वो ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, जिससे कि फूड जो है जल्दी ख़राब नहीं होता। रेफ्रिजरेटर हमें हेल्प करता है क्योंकि जो है लो टेम्परेचर स्लो कर देते हैं, जो भी हमारी माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उसको कम कर देते हैं। और मिल्क जो वेजिटेबल है, मीट है, वो जो है उसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। बॉइलिंग भी जो है किल्स कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मिल्क है उसको हम बॉईल करते हैं। कैनिंग जो है या बॉटलिंग करना, ये भी जो है पैकेजिंग, ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कैनिंग से, कि अगर किसी महिला को फूड प्रिजर्व करना है लंबे समय तक तो इनमें से किस चीज़ का यूज़ कर सकती है, तो कैनिंग उसका राइट आंसर था। और प्रीवियस ईयर्स के लिए जो आप ये देख सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड प्रिजर्व इट बिकॉज दे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोसिस और माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, इसलिए वो उसको प्रिजर्व कर लेता है। तो ये टेबल जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है, फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे, उनसे क्या डिजीज़ होती हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट एक या कल या परसों तक वो भी चैप्टर जो है हम रिवाइज करेंगे। तो अभी हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर वाउंड दी हील। उसको बहुत लंबा समय लग रहा है और उसकी ब्लीडिंग होती है, तो कौन सी डेफिशिएंसी है। तो हमने रिसेंट करा इसको कि कौन सी डेफिशिएंसी के कारण जो है गम्स के अंदर ब्लीडिंग होती है। विटामिन ए, B1, C और D, तो हमने अभी पढ़ा था कि इस कमी के विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है और ये इसके कारण जो स्कर्वी रोग भी जो है वो भी हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द डेफिशिएंसी एंड डिजीज। ठीक है, लिस्ट 1 जो है उसमें डिजीज है और 2 में डेफिशिएंसी है, तो हमें मैच करना है। तो हमें पता है कि गायटोर क्यों होता है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, जब हमारे अंदर नमक की आयोडीन की कमी होती है, तो इसका क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है हमारे पास, एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिकेट्स कब होता है, हमें किस चीज़ की, किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। और बेरी बेरी तो बहुत नॉर्मल है, तो आपने गैस कर ही लिया होगा, बेरी बेरी हमें विटामिन बी की वजह से होता है, राइट। और विटामिन जो है रिकेट्स हो जाए वो हमें विटामिन डी की वजह से होगा, क्योंकि यही बचता है हमारे पास, है ना, विटामिन डी की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी का। तो अगर आप देखें तो इसमें से कौन सा सही होगा, अगर फटाफट अगर हमें देखना, तो A3 है ना, 3, तो बी या सी ही इसका राइट आंसर हो सकता है। फिर B1 है, बी का 1 है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में। सी का देख लेते हैं फटाफट, सी का 2 है, तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने रिसेंट किया ही है, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू द फूड सब्सटेंस हेल्प इन प्रिजर्विंग दैम। क्यों, किस लिए, क्योंकि अभी हमने रिसेंट किया तो इसको एक्सप्लेन नहीं कियूंगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हमने अभी पढ़ा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। अगर आपको प्रॉपर मसल्स चाहिए तो आपको इनमें से कौन सा मिनरल या विटामिन चाहिए। प्रॉपर मसल्स के लिए हमें में से प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन मिनरल्स की बात करें तो हमें सोडियम और पोटेशियम चाहिए होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाइटरी फाइबर्स किस लिए हेल्प करते हैं, इनको क्या बोलते हैं। द डाइटरी फाइबर्स आर मेड विद प्रोटीन्स, मेड अप विद रफेजेस एंड मेड अप विद सेलुलोज एंड प्रोटीन, या फिर हमारे पास कोलेजन फाइबर होते हैं। तो हमें पता है कि क्या होते हैं, रफेजेस होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर है वॉशिंग राइस मैनी टाइम्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लीड्स टू। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी राइस को जो है धो लेते हो तो उसमें से क्या लॉस हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है, अगर आपको पता है आपने गेस कर लिया होगा, नहीं पता तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ विटामिन बी जो है बहुत कम हो जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फूड आइटम गिव ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सोल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है ब्लू ब्लैक कलर देगा। ए है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड एंड जो राइस है, स्लाइस ऑफ ब्रेड है, शुगर सोल्यूशन है, कोकोनट ऑयल है। तो हमें पता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं
वही हमें ब्लू ब्लैक सोल्यूशन देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस में मिलते हैं, जो भी अनाज के आइटम्स हैं, बॉइल्ड मैश पोटैटो से भी मिलेगा क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस में भी होते हैं और ब्रेड में भी होता है। तो ए बी सी तीनों जो है इसके राइट आंसर होंगे। ये ऑप्शन में इस तरह से ही पूछा जाएगा, ए बी सी या ए और डी, ठीक है। इस तरह से इसके ऑप्शंस थे नीचे, वो यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, जिसमें ऑप्शन में होगा ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो वाउंड हीलिंग कब होती है, विटामिन बी या सी, विटामिन सी की वजह से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज द रिच इन आयरन इज, ठीक है। 3 ईटेबल जो है इनमें से जो तीन हमें बताए गए ना, आयरन के लिए हमें कौन सा खाना चाहिए। तो आप एक बार देखेंगे सारे इसके जो ऑप्शंस हैं इसको अच्छी तरह से देखें, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है आयरन में, उन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पालक खाना चाहिए, ठीक है, गुड़ खाना चाहिए और आंवला खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें हमें तीनों मिलते हैं। आंवला क्या करता है, वैसे उसमें आयरन डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आंवला जो है आयरन को ऑब्जर्व करने में हमें हेल्प करता है, इसलिए वो ज़रूरी माना जाता है आयरन के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्टूडेंट पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द क्रस्ट फूड सैंपल और ऑब्जर्व करता है दैट कि वो ब्लू और ब्लैक में टर्न हो गया है। ये किस चीज़ की प्रेजेंस को शो करता है, ये शो करता है कि उसके अंदर क्या है, फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमने पढ़ा है, अभी हमने रिसेंटली ऑप्शंस में भी करा है, क्वेश्चंस में भी करा है, उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसे ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी मिनरल्स हैं, डिजीज़ हैं और फूड प्रिवेंशन से रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि जैसे फूड में हमने सॉल्ट वाला देखा, तो ऐसे और क्वेश्चंस भी कैनिन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से आप भी चैप्टर को प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।